नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी आप। पहला पाठ हम पढ़ रहे थे और पहले पाठ में आज इस पाठ को हम ख़त्म कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि ये रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण होती क्या है, उसको लिखने के नियम क्या है, फिर इसको संतुलित कैसे करते हैं। जो आप देखते हो ना, आप 2H2O कर देते हैं, कभी आगे 2 और पीछे 2 आगे हम लगा के रखते हैं, वो किससे लगाते हैं। देखिए, आपने पहले पढ़ा होगा, इसी पाठ में आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में आपने दो चीज़ें पढ़ी थी। यदि कोई दो अभिकारक आपस में मिलकर के दो या दो अभिकारक आपस में मिलकर के एक नए यौगिक का जब निर्माण कर रहे थे, उसको हम कहते थे रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, उसको हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें भी क्या हो रहा है, दो पदार्थ आपस में मिलकर के नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। नया यौगिक किसमें बन रहा था, रासायनिक समीकरण बना, भौतिक रासायनिक परिवर्तन में नया यौगिक बन रहा था, भौतिक परिवर्तन तो वही था। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन यदि किसी पदार्थ में हो रहा है, उसको हम कहते थे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास जब एंड हुई थी तब बताया था, हाइड्रोजन, ये चलो ये दूसरा बता देता हूँ। कार्बन, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब अभिक्रिया करते हैं, तब हम क्या नया पदार्थ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अब देखिए ये है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है, C, ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह क्या है, O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। मतलब क्या हुआ, ये है इनके नाम, ये तो नाम है, और ये है इनके प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह आप इसको नाम दे दीजिए, चाहे इसको नाम दे दीजिए कि संकेत। ठीक है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने अभिकारक और उत्पाद को, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने अभिकारक एवं उत्पाद को जब उनको संकेतों से लिखा जाता है, अभिकारकों को एवं उत्पादों को उनके नाम से न लिख करके प्रतीक चिन्ह से लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अभिकारक एवं उत्पादों को संकेतों से या प्रतीक चिन्ह से लिखने की कला को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके संकेतों से लिखने की कला को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये हो गई आपकी रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, समझ में आ गई बात। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है, नियमों को आप ध्यान रखें। लिखने के नियम शब्दों पे ध्यान दे दीजिएगा, मेरी क्योंकि राइटिंग ज़्यादा ही अच्छी है। ठीक है, देखो, एक साइड होता है अभिकारक, दूसरे साइड होता है उत्पाद। अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए कुछ चीज जब हम अपनी तरफ से मिलाते हैं, जैसे आप ताप दाब करके, जैसे CO3 CaO वाला जो सूत्र था उसमें आप देख रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था, उसमें हम कईयों में हम ताप रख रहे थे। ठीक है, तो जब अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जब अपनी तरफ से कुछ चीज़ जो मिलाते हैं हम उसके अंदर, उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। आपको अभी इतना ही समझना है। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया को
जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद में बदलते हुए अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है, खुद अपरिवर्तित रहते हुए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक हो और उत्पाद की गति अभिकारक से उत्पाद में बदलने की गति में परिवर्तन कर देता है और जो समय अपरिवर्तित रहता है उसको हम उत्प्रेरक बोलते हैं। अभी सिर्फ इतना समझो कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हो, तोड़ने के लिए आप उसके अंदर क्या दे रहे हो, ताप दे रहे हो, वो ताप जो क्या है वो एक उत्प्रेरक है। ठीक है, अब देखो अभिकारक एवं उत्पाद को लिखते समय पहला नियम क्या लिखोगे, अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान लगाया जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पढ़ रहे हैं। लगाया जाता है यदि अभिकारक या उत्पाद में एक से अधिक यौगिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। समझ में आ गई बात। जैसे चलो एग्जाम्पल में बाद में बताऊंगा। अभी तीसरा, अवस्था को दर्शाने के लिए ठोस के लिए S, द्रव गैस के लिए G, जलीय विलयन के लिए AQ आदि का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पदार्थ गैस है, गैस के आगे हम G लगा देंगे। ठोस है, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, S लगाते हैं। कई आपने नाम सुना है जलीय विलयन, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, AQ लगवा देंगे। ये लिखने के आप 3 मोटे मोटे तौर पे नियम हैं, आप इतने याद रखिए। लिखते से आप लिख रहे थे, आप समीकरण लिख रहे थे, उसमें सारा कुछ कर रहे थे, प्लस का चिन्ह लगा रहे थे, तीर का चिन्ह लगा रहे थे। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना आपको जानना आवश्यक था। एग्जाम में किसी प्रश्न आता है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है। असंतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, जैसे एक समीकरण मैंने दे दिया H2 + O2 और इस साइड में आ गया H2O। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये है अभिकारक, ये क्या है अभिकारक, और ये क्या है उत्पाद। देखो अभिकारक और उत्पाद में जो यौगिकीय तत्व होंगे ना, अभिकारकों में वही उत्पाद में होंगे, नया नहीं जुड़ेगा। इधर हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन होंगे, इधर ऑक्सीजन है इधर ऑक्सीजन ही होगी। देखिए इधर कोई कार्बन वगैरह दूसरा तत्व नहीं है। अब देखिए, अब अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या और इधर उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या, ये दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब इधर हाइड्रोजन कितनी है 2, इधर कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर कितना है 1। इसका मतलब बराबर नहीं है। अभिकारक एवं उत्पाद में जब परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो उसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण। ठीक है, जब अभिकारक के उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, अब देखिए
नियम कौन सा लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? जब कोई पदार्थ अभिकारक से उत्पाद में बदलता है तो उसमें परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, जब अभिकारक से उत्पाद में बदलते हैं तो मतलब ये 2 है तो इधर 2, ये यहाँ 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए। अभिक्रिया के दौरान ये परमाणु या अणुओं की संख्या कम ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए आप ध्यान से सुन लेना, इसको संतुलित करने के लिए जिस विधि का हम काम में लेते हैं उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि मैं आपको 2-3 शब्दों में 2-3 लाइनों में भी बताऊंगा, आप आराम से समझ लेना, फिर आप संतुलित करने का प्रयास करना। देखिए, आपको क्या करना है, दोनों तरफ बराबर करने के न तो आप जोड़ सकते हो, न आप घटा सकते हो परमाणुओं की संख्या को, न आप भाग दे सकते हो। ठीक है, जोड़ नहीं कर सकते, घटाव नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए एक साइड में 1 है, दूसरी साइड में 2 है। अब दूसरी साइड के 2 से कम नहीं कर सकते, 1 तो नहीं कर सकते। अब इस साइड में आपको क्या करना है, 1 का क्या करना है, 2 करना है। इसका मतलब हम उसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है। जो गुणा की संख्या आप लिखो, 1 से गुणा कर रहे हो, 2 से कर रहे हो, 3 से कर रहे हो, उनको आप आगे लिखोगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, मैं सिर्फ बोलूँगा लिखूँगा नहीं। सबसे पहले अभिकारक उत्पाद में जो यौगिक है उनको आप एक बक्से के अंदर बंद करोगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, इसको हमने बक्से के अंदर बंद कर दिया, ऑक्सीजन है, इसको बक्से के अंदर बंद कर दिया, और इसको भी बक्से के अंदर, बीच में प्लस का निशान है तो अलग अलग, ऐसा नहीं कि पूरे के ऊपर बक्सा बना दिया। अब इस बक्से के अंदर हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, आप इस बक्से के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, मतलब आप सिर्फ आगे गुणा कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इधर अभिकारक में कितने हैं, हाइड्रोजन कितना है, अभिकारक की बात करें तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ तत्व। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अभिकारक और यहाँ लिख देता हूँ मैं उत्पाद। ठीक है, एक बार देखो, 1-2 बार दिक्कत होगी। तत्व क्या है, 2 ही तो तत्व है, एक तो हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। अभिकारक में हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2। इधर हाइड्रोजन उत्पाद में कितने, 2, ऑक्सीजन कितना, 1। मतलब गड़बड़ यहाँ है, हमें 1 का 2 करना पड़ेगा। जैसे ही आप 1 का 2 करोगे तो मैंने क्या कहा, गुणा करना है। 1 है तो यहाँ गुणा नहीं कर सकते, यहाँ से ही गुणा कर सकते हैं। जैसे ही देखो आप यहाँ 2 रखते हो तो हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 2 को जब देखो अंदर पूरे गुणा होता है। जैसे आप देखते हो ना, ये समीकरण होती है, आप कैसे करते हो, x+2। इसको कैसे करते हो, पहले 2 को x से करते हो 2x, फिर 2 को 2 से करते हो 4। होता है कि नहीं होता, इसी रूप में यहाँ होगा। हाइड्रोजन 2 है, 2 से गुणा करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 4। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2। ऑक्सीजन इधर 2, इधर 2, लेकिन हाइड्रोजन अब इधर कितने हो गए, 4, इधर कितने, 2। मतलब इस 2 को हमें 4 बनाना है। तब आप क्या करोगे, यहाँ 2 और रख दोगे। ठीक है, जैसे 2 से गुणा करोगे। अब आप पिछले समीकरण को चेक कीजिएगा, 2H2 + O2 क्या हो जाएगा, 2H2। ये समीकरण हो गई, ये हो गई संतुलित समीकरण। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप समीकरण को संतुलित करते हो। ठीक है, जैसे एक समीकरण में आपके सामने और करूं, एक समीकरण में सीधे तौर पे आपके सामने और संतुलित करूं, तब क्या होगा, जैसे एक आप समीकरण ले लीजिए SO3 और SO2 और O2। ठीक है, ये समीकरण है आपके सामने। अब देखिए, एक तो क्या है S, एक क्या है O, इधर क्या है अभिकारक, इधर क्या है उत्पाद। ठीक है, अभिकारक में S कितना, 1, ऑक्सीजन कितने, 3। उत्पाद में S कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2 ये रे, 2 ये रे, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ठीक है, इधर कितने, 3, इधर कितने, 4। ठीक है, अब देखिए इस साइड में 3 है, इस साइड में 4 है। 3 और 4 को ऐसी कोई संख्या नहीं कर सकते हैं, 3 के साथ कोई संख्या का गुणा नहीं कर सकते कि वो 4 हो जाए।
ऐसा तो संभव नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ रहे 2। अब अस कितने हो गए, यहाँ अस हो गए 2 और ओ कितने हो गई, ओ हो गई 6। इधर आ जाइए। अब देखो अस को 2 करना है हमें, अस को क्या करना है, 2 करना है। तो यहाँ इधर तो अस है ही नहीं, इसका मतलब ये 1 है, 1 से और गुणा कर दो, ये कितने हो गए 2। तो अस कितने हो गए, 2 हो गए कि नहीं हो गए। और ओ देखो 2 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो गए 4 और ये हो गए 2, कितने हो गए 4 + 2 कितने हो गए 6 हो गए। इस तरीके से आप अपनी किताब के अंदर उठाइए, किताब में आपको बहुत सारी समीकरण मिलेगी। हो सकता है वो आपको संतुलित मिले, लेकिन आप खुद प्रयास करके यदि असंतुलित है तो उनको संतुलित करो। आप खुद प्रयास करो, खुद के प्रयास से ही होगा। अब लास्ट 1 टॉपिक आपका 2 शब्द है, छोटे छोटे टॉपिक रह गए ताकि आपका ये पार्ट एंड हो जाए। और ये पार्ट है संक्षारण और दूसरा नाम है विकृत गंधिता। एक का नाम है संक्षारण और दूसरे का नाम है विकृत गंधिता। लगभग एक जैसे से ही हैं। जब आप किसी पदार्थ को लंबे समय तक रखते हो तो नमी आदि की उपस्थिति के कारण उसमें जंग लग जाती है, वो एक तरीके से परिवर्तन हो जाता है उसके रंग वगैरह में, उसको बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, जैसे लोहे को आप एक जगह लंबे समय तक रखोगे तो उसमें उसके ऊपर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। कहने का मतलब वो खराब हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले संक्षारण से बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट करते हैं, ठीक है, ग्रीस करते हैं, आदि काम करके हम उसको बचा सकते हैं। आप अपनी किताब के अंदर देख लेना, बचाने के उपाय 3-4 है, आप पढ़ लेना। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप किताब के अंदर आराम से पढ़ सकते हो। विकृत गंधिता क्या है, जब आप किसी खाद्य पदार्थों को, इसमें उसमें फिर देखो, संक्षारण का मतलब एक तरीके से संक्षारित होना या खराब होना आप लिख सकते हो। विकृत गंधिता का मतलब भी क्या होता है, खराब होना। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें तो कोई धातु हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी खाद्य पदार्थ लंबे समय तक हम जब किसी खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। जैसे अचार के ऊपर एक फफूंद टाइप का बनता है, वो एक विकृत गंधिता का ही एग्जाम्पल है। जब सड़ी सब्जियां हैं वो सड़ जाती है, उसमें बदबू आने लग जाती है, तो वो एक तरीके का विकृत गंधिता ही है। तो ये है संक्षारण और ये है विकृत गंधिता। लंबे समय तक किसी पदार्थ को नमी या आर्द्रता की उपस्थिति में रखने पर वो संक्षारित हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं संक्षारण। और लंबे पदार्थ तक किसी खाद्य पदार्थ को जब हम रखते हैं तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट था, ये पूरा हो गया। अब हम आगे दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। इससे पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए आपको इनाम रखूँगा। किस तरीके से टेस्ट होगा वो एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ओके।